friends, वेलकम बैक टू आवर चैनल पॉश कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ सुरेहा पॉश। आज मैं दोबारा आप लोगों के सामने आई हूँ अपने सेम टॉपिक को कंटिन्यू करने के लिए। हम टॉपिक कर रहे थे वॉइसेस पे। मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, वॉइसेस होती क्या है, इंग्लिश ग्रामर में वॉइसेस का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो अगर भी अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं ग्रामर पे प्लीज़ जाके उनको ज़रूर देखिएगा, तभी जाके आपको ये वाले टॉपिक अच्छे से समझ आ सकेंगे। तो वॉइसेस करवाने से पहले मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार फिर से मैं रिकैप करवाती हूँ वॉइसेस होती क्या है। मैंने आपको एक चीज शुरुआत में ही समझाई थी कि हमारी जो इंग्लिश ग्रामर होती है उनमें पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए गए होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो हमारी इंग्लिश ग्रामर की इंट्रोडक्शन होती है। जैसे हम ग्रामर को बोलते हैं रूल ऑफ लैंग्वेज, और जब भी बात लैंग्वेज की जाती है उसके कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे हमारी इंग्लिश ग्रामर है, उनके जो रूल्स हैं उनमें हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बताया गया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आपको समझाए थे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में 9 पार्ट्स होते हैं स्पीच के, जिसको मैंने एक एक करके बहुत ही क्लियर तरीके से समझाने की आपको कोशिश करी थी। वहां पे मैंने आपको समझाया था कि हमारे पास एक चीज होती है जिसको वर्ब कहा जाता है। वर्ब क्या होते हैं? वर्ब होते हैं हमारे एक्शन वर्ड्स। और जब बात वॉइसेस की आती है, हम वहां पे देखते हैं जो हमारे वर्ब होती है, वर्ब हमारी 2 तरीके की होती है। एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है और दूसरी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और जब बात वॉइसेस की होती है तो हमारी जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसके 2 वॉइसेस होते हैं। एक को एक्टिव वॉइस कहा जाता है और दूसरे को पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में हमें बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो किस तरीके से काम करता है। यहां पे बताया जाता है कि सब्जेक्ट किस तरह से एक्ट करता है। जो हमारी पैसिव वॉइस होती है वो भी सेम ही होती है, लेकिन यहां पे बताया जाता है कि एक्ट जो है वो किस तरह से सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है। तो जब भी बात वॉइसेस की आएगी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वर्ब क्या होती है। वर्ब हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं। हमारे पास वर्ब 2 तरीके की होती है, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। जब भी बात ट्रांजिटिव वर्ब की आती है उसकी 2 वॉइसेस बनती हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में बताया जाता है कि सब्जेक्ट कैसे काम करता है। कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जैसे मैं बात करूं, नॉर्मल बात करूं, रीमा सिंग्स अ सॉन्ग। रीमा क्या कर रही है? गाना गाती है। तो हमारे पास जो पैसिव वॉइस होती है वहां पे बताया जाता है कि जो पर्टिकुलर एक्ट है वो सब्जेक्ट के द्वारा किस तरह से किया गया है। जैसे मैंने एक्टिव वॉइस में बताया रीमा सिंग्स अ सॉन्ग, यहाँ पे बताया कि सब्जेक्ट जो है रीमा है। रीमा क्या कर रही है? रीमा गाना गाती है। जो अगर हम उसी चीज को पैसिव में करने की कोशिश करेंगे, वहां पे बताया जाएगा कि एक गाना जो है वो रीमा के द्वारा गाया गया है। ये मैं बार बार आपको रिपीट इसलिए करवाती हूँ ताकि जो हमारे सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं, जिनको अभी तक नहीं पता है कि वॉइसेस कैसे की जाती हैं, उनके लिए ये थोड़ा आसान हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे आपको बताया एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। जब भी बात की जाएगी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, आपको कुछ रूल्स जो हैं वो दिमाग में रखने हैं। वो रूल्स क्या रहेंगे? सबसे पहला आपने क्या करना होता है, जो सब्जेक्ट दिया गया होता है एक्टिव वॉइस में, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप कोई भी वर्ब नहीं लगा सकते। आपके लिए कोई मैटर नहीं करता है वो प्रेजेंट का टेंस है, फ्यूचर का टेंस है, चाहे वो पास्ट का टेंस क्यों ना हो। आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही अप्लाई करना है। उसके अलावा आप प्रीपोजिशन लगाएंगे बाय एज एन एजेंट। तो ये चीजों को आपने दिमाग में रखना है। जब भी बात आएगी एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की, सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट रहता है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज किया जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है और प्रीपोजिशन बाय लग जाता है एज एन एजेंट। इनके अलावा मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी। मैंने आपको बोला था कि जब भी आपके पास एक्टिव वॉइस में आई दिया गया होगा, जब आप उस सेंटेंस को चेंज कर रहे होंगे पैसिव वॉइस में, आई का यहाँ पे मी बन जाएगा या माइंड बन जाएगा। जब भी बात ही की होगी, यहाँ पे हिम या हिज आ जाएगा। शी होगा तो हर में चेंज हो जाएगा। दे होगा तो देम लगेगा। वी होगा तो अस लगेगा।
अब जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस थी वॉइसेस पे, मैंने आपको टेंसेस से शुरुआत करी थी। जैसे अगर प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस में जितने भी एक्टिव वॉइसेस होंगे उनको हम पैसिव में किस तरह से चेंज करेंगे, किन किन रूल्स का ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद मैंने पास्ट की बात करी, फिर फ्यूचर टेंस की बात की। आज मैं यहाँ पे नए चीज की बात करूंगी। वहां पे बात हम किसकी करेंगे, जैसे मैंने आपको शुरुआती कुछ वीडियोस में बताया था, जो हमारा सेंटेंस होता है। सेंटेंस बोलने में बड़ा आसान होता है, सभी को समझ आ जाता है, लेकिन जो एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के काइंड्स बहुत होते हैं। जैसे हमारे पास मैंने बताया था आपको असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं, उसके बाद आपके पास क्या नाम है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव, देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो जब भी बात आप नरेशन की करते हैं या फिर वॉइसेस की करते हैं, वहां पे भी डिफरेंट सेंटेंस को यूज करने की कोशिश की जाती है। तो आज मैं जो आपको करवाने वाली हूं उनको कहा जाता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। अब जो सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं, जिनको नहीं पता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, तो प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियोस जरूर देखिएगा। उनका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आपको क्लियर हो जाएगा ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं क्या है। लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, कुछ आपके पास ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहां पे एडवाइसेस की बात की जाती है, सजेशंस की बात की जाती है, रिक्वेस्ट्स की बात की जाती है, बेड या फॉरबेड की बात की जाती है, उसके बाद आपसे सजेशन की बात करी जाती है, प्रपोजल्स की बात आ जाती है। उन तरह के सेंटेंसेस को इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहा जाता है। अब जब बात वॉइसेस की आएगी, यहां पे आपको कुछ इंपेरेटिव सेंटेंसेस दिए गए होंगे। अब इन इंपेरेटिव सेंटेंसेस को आपने एक्टिव से पैसिव में किस तरह से चेंज करना है, वही आज मैं आपको समझाने वाली हूं। तो प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एग्जांपल देंगे डू इट की। डू इट यहां पे क्या है, करिए। करिए यहां पे मैं बोल सकती हूं ऑर्डर भी हो सकता है या कमांड भी हो सकती है। और जब भी ऑर्डर, कमांड्स, आपके पास एडवाइसेस हों, आपके पास प्रपोजल्स हों, सजेशंस हों, कोई चीज आपको करने के लिए बोली जाए जिसको बेड कहा जाता है, कोई चीज करने के लिए मना किया जाए जिसको फॉरबेड कहा जाता है, अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए गए होंगे, आपने देखना है कि इन तरह के सेंटेंसेस को क्या कहा जाएगा, इंपेरेटिव सेंटेंस कहा जाएगा। जब हम इन तरह के सेंटेंसेस को एक्टिव वॉइस से पैसिव में चेंज करते हैं, यहां पे हमें ध्यान रखना है एक ही चीज का कि पैसिव वॉइस में इनके कुछ रूल्स इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ही सिंपल रूल्स हैं, बस आपको याद रखने की जरूरत होनी चाहिए। यहां पे आपके सिंपल रूल्स रहेंगे, आपको सिर्फ अप्लाई करना है यहां पे लेट, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म। बार बार वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है, क्योंकि यहां पे बताया जाता है कि काम हो गया होता है। जैसे हम नॉर्मली हिंदी में बात करने की कोशिश करते हैं, कोई भी आप एक्टिव वॉइस की बात करते हैं, जैसे मैंने यहां पे लिखा डू इट, इसे करिए। अब अगर इसी चीज को मैं पैसिव में करूंगी, पैसिव में चेंज हो जाएगा। डू इट का मतलब हो गया किसी को भी करने के लिए बोला गया है, तुम्हें करने के लिए बोला गया है, उसे करने के लिए बोला गया है, तो इतना हमारे लिए जरूरी नहीं है। यहाँ पे नॉर्मली मैंने आपको ऑर्डर या कमांड की बात करी है, डू इट, इसे करिए। अब अगर मैं इसको पैसिव वॉइस में करने की कोशिश करूंगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, इसे करिए, ये चीज इसके द्वारा की गई। और जब भी बात की गई होती है, हमें पता था, हमने टेंसेस में करा था, परफेक्टिव्स होते हैं। परफेक्टिव्स का मतलब होता है कि यहां पे बताया जाता है कि ये काम हो चुका होता है। तो हमारी जो एक्टिव से पैसिव वॉइस होती है, वहां पे भी यही चीज बताई जाती है कि काम हो चुका है, काम किया गया है। और जब भी किया गया की बात आती है, यहां पे हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। तो देखिए यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है एक्टिव वॉइस में डू इट। यहां पे आ जाएगा लेट इट, इट हमारे लिए आ गया ऑब्जेक्ट। लेट इट बी डू डिड डन, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वॉइसेस में सबसे ज्यादा इजी रहता है, क्योंकि इनके लिए ज्यादा रूल्स आपको याद रखने की जरूरत नहीं होती। बस आपको यही ध्यान रखना है, जो आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ऑब्जेक्ट का आपने इस्तेमाल करना ही करना है। उसके बाद लेट का आपने यूज करना है, लेट के बाद में जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में बी लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल्स, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी ही लगानी है। उसके अलावा मैं एक और एग्जाम्पल देती हूं ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि मैं किस तरह के सेंटेंसेस की बात कर रही हूं। देखिए एक्टिव वॉइस में मैं बोलती हूं अवॉइड बैड कंपनी। ये हर
पेरेंट की शिकायत रहती है कि आप लोग, आपका साथ अच्छा नहीं है, छोड़िए उसे, ये करिए, उनके साथ बात मत करिए, तो सीधा सीधा वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एडवाइस कर रहे हैं कि आपको जो बुरी संगत है उनसे अपने आप को बचा के रखना चाहिए। तो यहाँ पे अवॉइड बैड कंपनी, अगेन इट्स एन एडवाइस, और जब भी एडवाइस की बात आती है तो अगेन ये क्या हो गया हमारे पास, इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। इंपेरेटिव सेंटेंस में हमने क्या करना होता है, लेट लगाना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। जैसे मैं यहाँ पे बात करूंगी बैड कंपनी, बैड कंपनी मेरे लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा पैसिव वॉइस में लेट बैड कंपनी बी अकॉर्डिंग टू रूल्स, अवॉइडेड हो गया इसकी थर्ड फॉर्म। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर इससे भी ज्यादा आपको सिंपल चाहिए, उनके बारे में मैं आपको अभी बताती हूँ। ये लेट अगर आपको याद नहीं रहता, कई बार बच्चे बाकी चीजों में ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से रूल्स पे वो इतना फोकस नहीं कर पाते। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, अगर कभी आपको लेट भूल जाता है, वहां पे आपने एक्टिव से पैसिव वॉइस में किस तरह से जाना है। वहां पे आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, आपको सिंपल लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा अवॉइड बैड कंपनी, अब हमें पता है यहाँ पे क्या बोला गया है, अवॉइड बैड कंपनी। ऑब्वियसली ये किसी को बोला गया है, जैसे मैं बोल रही हूं अवॉइड बैड कंपनी, तुम्हें जो बुरी संगत है उसे छोड़ना चाहिए। तो अगर इसको मैं पैसिव में चेंज करती हूं, बुरी संगत को तुम्हारे द्वारा छोड़ा जाना चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, छोड़ा जाना चाहिए हो गया कि ये छोड़ा का मतलब हो गया कि आपने क्या कर दिया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर लिया है। यहां पे मैं क्या करूंगी, यू आर एडवाइज्ड। देखिए मैं आपको ऑर्डर तो कर नहीं सकती, आप ऑर्डर तो मानेंगे नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको सिंपल सलाह दे सकती हूं कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी जो बुरी संगत है उसको छोड़ना चाहिए। यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। यहां पे मैंने क्या कर दिया है, यहां पे मैंने टू इंफिनिटिव्स लगा दिए हैं। ये मैं आने वाली वीडियो पे जरूर बताऊंगी आपको टू इंफिनिटिव्स होते क्या हैं, जेरेंड्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं आने वाली वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी। लेकिन यहां पे मैंने आपको सिंपल तरीके से बताया गया है कि अवॉइड बैड कंपनी, मैंने लेट से यूज करा है इसका, लेट बैड कंपनी बी अवॉइडेड। अब उसी चीज को मैंने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। मैंने यहाँ पे यू आर एडवाइज्ड टू अवॉइड बैड कंपनी लगा दिया, तो यहां पे जो सेंटेंस था उसका मीनिंग बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। तो ये थे मेरे पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इनके अलावा आपके पास सजेशंस हो सकती हैं, आपके पास प्रपोजल्स हो सकते हैं, ऑर्डर्स हो सकते हैं, बेड या फॉरबेड हो सकता है, एडवाइसेस हो सकते हैं। इन तरह के सेंटेंसेस को आपने एक ही चीज ध्यान में रखनी है, या तो आप लेट इट लगा के काम खत्म कर देंगे, या फिर आप यू लगाएंगे और साथ में जितने भी इंपेरेटिव्स आपको दिए गए होंगे उनका आप इस्तेमाल करेंगे, टू प्लस वर्ब लगाएंगे और यहाँ पे ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। किसी भी तरह के इंपेरेटिव्स, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे यू आर प्लस यहाँ पे प्रपोज्ड, याद रखिएगा हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। कमांडेड, रिक्वेस्टेड, बेड, फॉरबेड, फॉरबिडन, साथ में आ जाएगा टू प्लस वर्ब। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। या तो आप लेट लगाएंगे, लेट लगा के बी लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको इनकेस ये चीजें भूल जाती हैं, वहां पे आप यू आर और साथ में जो भी इंपेरेटिव्स आपको दिए गए होंगे, इंपेरेटिव्स आपको पता होना ही चाहिए कि कहां पे कमांडेड की बात करी गई है, कहां पे एडवाइसेस की बात करी गई है, कहां पे सजेशंस की बात करी है, कहां पे रिक्वेस्ट्स की बात की है, कहां पे आपको बेड या फॉरबेड के बारे में बताया गया है। तो फिर भी अगर आपको समझ नहीं आता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, प्लीज जाके मेरी प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जहां पे मैंने काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया था कि सेंटेंसेस जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं। वहां पे आपको ये चीज बहुत ही अच्छे तरीके से समझ हो जाएगी कि ये जो इंपेरेटिव सेंटेंसेस है इनको इंपेरेटिव क्यों कहा जाता है और ये किस तरह से इनको चेंज किया जाता है। तो वहां पे आपने क्या करना है, जहां पे जो भी आपको इंपेरेटिव वर्ड दिया गया होगा, आप यू आर के साथ में वही इंपेरेटिव वर्ड लिखेंगे, साथ में टू लग जाएगा, टू हो गया आपका इंफिनिटिव और साथ में आप वर्ब लगा देंगे, आपका सेंटेंस जो है खत्म हो जाएगा। तो दोबारा से मैं रिकैप करवाती हूं। आज मैंने आपको पढ़ाया
मैंने आपको बोला वॉइसेस हैं, वॉइसेस किसमें होती हैं, वर्ब होती है हमारे पास। वर्ब हमारे पास दो तरीके की होती है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव होती है। जो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी दो वॉइसेस होती हैं जिनको एक्टिव और पैसिव वॉइस कहा जाता है। एक्टिव वॉइस में बताया जाता है सब्जेक्ट कैसे काम करता है, पैसिव वॉइस में बताया जाता है कि एक काम जो है वो एक सब्जेक्ट के द्वारा किया गया है। और जब भी बात हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करने की करते हैं, हमेशा हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज करना होता है, जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना होता है। प्रीपोजिशन लग जाता है बाय एज एन एजेंट। ये है नॉर्मल सेंटेंसेस के लिए। यहां पे हम किसी तरह का प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, क्योंकि यहां पे हम सिंपल क्या कर रहे हैं, लेट कर रहे हैं। ये मैंने उन लोगों को समझाने की कोशिश करी है जो भी सब्सक्राइबर नए जुड़े हैं। तो यहां पे मैंने कहीं पे भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करा है, क्योंकि इसका अपना खुद का रूल है इंपेरेटिव का, जो कि लेट और बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। उसके बाद मैंने आपको कहा है जो भी एक्टिव वॉइसेस में अगर इन तरह के ये सारी चीजें दी गई होती हैं, जब भी बात पैसिव वॉइस में करने की होगी, आप आई को मी या माइन में चेंज कर देंगे, ही को हिम या हिज में, शी को हर में, दे को देम में और वी को अस में चेंज कर देंगे। फिर मैंने आपको बताया कि इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जहां पे एडवाइसेस, कमांड्स, ऑर्डर्स की बात करी जाती है। अगर इस तरह के सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, वहां पे आपने क्या करना है, एक्टिव वॉइस से पैसिव में जाने के लिए सिंपल लेट का इस्तेमाल करना है, बी लगाना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। अगर इनकेस आपको ये चीजें भूल जाती हैं, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, यू के साथ में और लगा के जो भी इंपेरेटिव वर्ड्स होते हैं उनका इस्तेमाल करेंगे, साथ में इन्फिनेटिव्स आ जाएंगे, टू प्लस वर्ब आ जाएगी और आपके सेंटेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये जो टॉपिक है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं आने वाली वीडियो में इस टॉपिक को नेक्स्ट लेके जाऊंगी। इंटेरोगेटिव जो सेंटेंसेस हमारे होते हैं, जो इंटेरोगेटिव वर्ड्स के साथ बिगेन होते हैं, उनको किस तरह से चेंज करा जाता है जब भी बात एक्टिव से पैसिव में की जाती है। उसके अलावा हम बाकी और भी बहुत सारे सेंटेंसेस करेंगे। तो प्लीज इसी तरह से वीडियो देखते रहिए और थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखें, कोविड से अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचा के रखें। थैंक यू सो मच मुझे टाइम देने के लिए, मेरी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।